नमस्कार। बस्तर की आवाज़ में मैं आज हूँ शैलेंद्र पांडे और मैं आपको जगदलपुर से सटे हुए धर्मपुरा मार्ग पर स्थित शिवानंद आश्रम लिए चलता हूँ। शिवानंद आश्रम के बारे में मैं आपको बता दूं कि यह आश्रम लोगों के द्वारा दिए गए आर्थिक सहयोग से चलता है। आइए इसके अंदर का क्या दृश्य है मैं आपको हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं इनसे। इनका नाम क्या नाम बेटा? रवि। रवि। कौन सी क्लास में? 34। कुछ बताओगे, कुछ सुनाओगे, कविता कहानी वगैरह कुछ भी? जी। हाँ बताइए। बच्चे हमारे साथ हैं। बेटा नाम क्या है आपका? सावित्री। कविता सुनाओगी, कहानी सुनाओगी, कुछ सुनाओगी? जी। हाँ बोलिए बोलिए। ये हमारे साथ एक बच्ची हैं। बच्ची बेटा क्या नाम है आपका? रसवती। रश्मि। रसवती। रसबती। क्या सुनाओगी बेटा? कहानी। कहानी सुनाओगी? जी। चलिए बताइए कहानी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ जोर लगाओ से। डर जाते, बाहर निकालो मर जाते। वाह वाह, ताली बजाओ बच्चों, ताली बजाओ। वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बबीता। बबीता। हाँ क्या सुनाओगे, कुछ सुनाओगे? जी। जी। हाँ बताओ क्या सुनाओगे? गाना। हाँ सुनाओ गाना। जाने मेरी जाने जोर ना, से जोर से। बचपन का प्यार मेरा भूलना जाना है, जैसा मेरा क्या है, जान तुझे प्यार है, बचपन का प्यार मेरा भूलना जाना। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आज हमारे साथ हैं स्वामी शिवदास आनंद जी, जो स्वामी शिवानंद आश्रम के संचालक हैं। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। स्वामी जी नमस्कार। जी नमस्कार। स्वामी जी बताइए कि आप ये जो आश्रम है जी कितने वर्षों से संचालित है? ये अभी 22 वर्ष पूरे हो गए हैं। जी। और वैसे मैं स्वामी शिवदासानंद सरस्वती दिव्य जीवन संघ है, मुख्यालय ऋषिकेश है, जी। और एक उसके संस्थापक स्वामी शिवानंद जी होने के कारण जी। शिवानंद आश्रम के नाम से ये संचालित है। और ये संस्था छत्तीसगढ़ के अलावा देश के कई स्थानों पर है, जहाँ पर मानव सेवा, आध्यात्मिक सेवा और इस प्रकार शिक्षा संस्कार को लेकर कार्य कर रहे हैं। जी स्वामी जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ये जो आश्रम है, ये आश्रम आपने संचालित किया या फिर विरासत में इस आश्रम के कोई संचालक थे? अच्छा, मैं सबसे पहले बस्तर की आवाज़ के दर्शक और आप सब चीफ ब्यूरो चीफ को मैं जी प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ। और ये इसका शुरुआत मैंने किया जी। और प्रारंभ में मैं वैसे इसी पीजी कॉलेज में पढ़ाई करता रहा। जी। इसके पहले मैं शिवानंद आश्रम, हमारा दक्षिण बस्तर में जी। एक आश्रम है, बहुत प्रसिद्ध भी है, दंतेवाड़ा जिला में। स्वामी एक सदा प्रेमानंद जी रहे, तो शिवानंद आश्रम का एक शाखा है वो। तो वहाँ पर उन्होंने इस प्रकार के मानव सेवा और मानव कल्याण में बहुत योगदान दिया, तपस्या किए, भगवान शंकर का भी उन्होंने दर्शन किया और लोगों को एक अच्छे रास्ते में उन्होंने मार्गदर्शन और प्रेरित किया, और लोग व्यसन मुक्ति के साथ अच्छे जीवन जी रहे हैं। तो वहाँ रहकर मैंने सेवाएं दी और वहाँ भी बच्चों को करीबन 10-12 वर्ष तक निःशुल्क सेवाएं प्रदान किया, पढ़ाना और अन्य अन्य जो मानव सेवा से कल्याण से संबंधित सारे कार्य करते हुए। तो जब यहाँ मुझे लगा बस्तर संभाग में यहाँ एक केंद्र होता और जिससे पूरे संभागीय स्तर में हम कुछ सेवाएं दे सकते हैं, ऐसा करके हमने यहाँ शुरुआत किया। जी स्वामी जी, आजकल इस महंगाई के दौर में या जो कहें घर चलाना लोगों के लिए मुश्किल होता है, आप इतना बड़ा आश्रम जो संचालित कर रहे हैं, इसमें कुछ परेशानी दिक्कत आ रही हो तो? जी हाँ, निश्चित रूप से इस कार्य में बहुत परेशानियां तो आते हैं, आर्थिक परेशानी
और बच्चों से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में और आने जाने वालों का सब प्रकार से एक अपेक्षाएं रहते हैं कि बस्तर संभाग में स्वामी जी हैं और इनसे बहुत अच्छे लोग सभी जुड़े हैं, शासन प्रशासन के सभी आते हैं, तो निश्चित रूप से स्वामी जी योग्य हैं और इनके पास बहुत सारी साधन सुविधाएं हैं और इनके द्वारा हमारा कल्याण हो सकता है। और लोग अपेक्षा रख के आते हैं, चाहे भोजन के रूप में, चाहे किसी शहर में आके कोई समस्याओं को लेकर आते हैं, रुकना चाहते हैं। और उसके अलावा उनके जो बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं या जिनके माँ बाप नहीं हैं, सब प्रकार से जो प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, परेशानी में रहते हैं, वो आके आश्रय लेते हैं और उनकी अपेक्षा रहती है कि हम यहाँ रह के स्वामी जी से कुछ एक अच्छा ज्ञान भी प्राप्त करें, संस्कार के साथ मानव जीवन को परिवर्तन ला सकें। इसके उद्देश्य से यह सेवा तो चल रही है। यहाँ परेशानियाँ इस बात की होती है कि यहाँ पर एक तो वर्तमान समय में जितने भी आश्रम स्कूल जो संचालित हैं उसमें लोगों की ये धारणाएं भावनाएं रहती है कि निश्चित रूप से आश्रम का अर्थ है कि जहाँ पर स्कूल खुले हैं सरकार बहुत मदद कर रही है, तो स्वामी जी को भी दे रहे होंगे, ऐसा सोच के भी लोग उस तरह की सुविधाओं की ओर उनका दृष्टि जाता है कि सरकार आपको दे रही है या जहाँ से भी आपको सहयोग मिल रहा है, तो फिर ये आश्रम की स्थिति ऐसा क्यों नहीं, बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी राशन, भोजन आदि की व्यवस्था क्यों नहीं कर पाते हैं। तो उसमें हम किसी का बात तो नहीं कर सकते कि कोई दे रहा है नहीं दे रहा है, लेकिन इतना है कि हमें इस कार्य में बहुत उत्साह होता है कि मानव जीवन मिला, मानव सेवा करने के साथ हम हमारा जो ऋण है। एक मिनट में आपको रोकना चाहता हूँ, किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, वो समस्याएं अगर आप बताएं, और शासन से क्या अपेक्षाएं हैं, कुछ अपेक्षाएं हैं तो वो भी बताएं तो बेहतर होगा। तो उसमें एक तो उनके अनुरूप हम कार्य करने की जो अपेक्षा रखते हैं, तो हम लोगों से यही आशा करते हैं कि इस कार्य को हम अच्छे शिक्षा दे सकें। संभाग में जिस आशा को लेके बच्चे आते हैं, तो उसके अनुरूप मेरी कुछ अपेक्षाएं ये रहती है कि मैं अच्छी शिक्षा दे सकूं, लोगों को अच्छी सुविधाएं दे सकूं, जो उनको सुख मिले, शांति मिले, उनके परिवारों को उन्नति मिले। ये तो बच्चों से बच्चों के, तो उस दृष्टि से मेरी अपेक्षा रहती है कि यहाँ रुकने के लिए भवन अच्छा हो और यहाँ पर उनको स्नान आदि करने के लिए पानी टंकी हो या पीने के अच्छे जल व्यवस्था हो और बिजली की सुविधा भी हो। उस सारी चीज़ों को लेके मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ। तो आने जाने वालों से मैं इस बात से हमेशा चर्चा करता हूँ, लेकिन बात वहीं जाती है कि आप सरकार सब जगह दे रही है तो आपको क्यों नहीं दे रही है। तो मैं कोशिश करता हूँ, एक तो अकेला पड़ जाता हूँ और कई लोग सेवा देने के लिए आते हैं, उस बीच में उनको आर्थिक मदद नहीं मिलने के कारण वो लोग चले जाते हैं, कुछ दिन सेवा जरूर करते हैं। तो मैं उनको यही हमेशा आशा दिलाते रहता हूँ, कभी ना कभी सरकार या कोई देंगे आपको, मैं कुछ मदद करूँगा, तब तक सेवा करते रहिए। तो ऐसा आपने शासन को क्या इस ओर ध्यानाकर्षण करवाया कि ये कमियां हैं आश्रम में, और आश्रम को संचालित करने में आ रही जो कमियां हैं उनको शासन पूरा करे, ऐसा क्या कभी आपने आवेदन किया या किसी से आपने संपर्क किया शासन के प्रतिनिधि से? हाँ, ये तो लगभग हमारे बस्तर संभाग के जितने भी ज़्यादातर ने आसपास के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वो जनप्रतिनिधि आते हैं, उनको भी अवगत कराता हूँ। कई बार मैंने स्वेच्छा मद आदि के लिए आवेदन भी किया और जिला स्तर पर जो शिक्षा अधिकारी तक का भी मैंने कई बार प्रयास किया, लेकिन जाकर मैं उस चीज़ को जो साकार नहीं कर पाया हूँ। कारण कि जहाँ ऑफिसों में जाने के बाद एक नियम होता है कि ये लगाओ लगाओ, उसमें मैं नहीं कर पाता हूँ, कारण कि मैं अकेला पड़ जाता हूँ। दूसरी बात, पूर्व सरकार में भी जो सीएम डॉक्टर रमन सिंह हैं, उनके पास भी मैंने कई बार, और पूर्व जो शिक्षा मंत्री केदार कश्यप जी वगैरह जितने भी आते रहे, उनको इस बात को मैंने अवगत करवाता रहा और आवेदन भी दिया। लेकिन एक तो जमीनी स्तर पर बहुत ज़्यादा मैं संघर्ष करता रहा, लेकिन अभी मेरा प्रयास ये रहा कि जमीन के अलावा अभी इसमें निर्माण कार्य अच्छा हो, बच्चों को अच्छी सुविधा मिले, शिक्षक व्यवस्था अच्छा हो, और इनका जो भी सरकारी सुविधाएं योजनाएं आते हैं, जैसे मध्याह्न भोजन है
और अन्य अन्य चीज़ें जो कर्मचारी व्यवस्था, उनके लिए एक आर्थिक मदद की आवश्यकता है। तो इसके लिए आपने सरकार से पहल की? हाँ, इसके लिए मैंने अभी वर्तमान जो शासन में जो प्रतिष्ठित हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी से, उनके पास व्यक्तिगत रूप से अभी दौरे में थे बस्तर, उस समय भी मैंने आवेदन में प्रस्तुत किया और व्यक्तिगत चर्चा भी किया 2-3 बार। तो इसके साथ साथ हमारे सांसद जी हैं, दीपक बैद जी हैं, टेकचंद जी हैं, हमारे बस्तर प्राधिकरण के हमारे लकेश्वर बघेल जी हैं, ये सबसे चर्चा होती रहती है। अब मेरा प्रयास है कि शायद आवेदन देने के बाद मुझे पुनः जाना होगा, मुझसे यही थोड़ा सा स्वामी कम। जी, ये मैं देख रहा हूँ कि ये बिल्डिंग निर्माण है यहाँ पर। ये जो एम्पायर खड़ा हुआ है, ये जी बिल्डिंग देख रहा हूँ, जी ये निर्माण कैसा जन सहयोग से हुआ या फिर किसी ने करवाया, ये कुछ बताएं हमें। जी ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग जी है, और इधर भी भोजनालय और ये कुछ चीज़ें हैं, जी ये जो बने हैं माननीय नरेंद्र गोयल जी हैं, वो हमारे टीएमटी के संस्थापक हैं। अब उनके माध्यम से अब 2 वर्ष पूर्व एक बाउंड्री वाल भी नहीं था, और ये भवन भी बच्चों को रहने के लिए पूरा कच्चे थे और आंधी तूफान में बहुत परेशानी था, उनके माध्यम से बना, उनको हम धन्यवाद देते हैं। और जन सहयोग से अभी हमें जैसे शहर से आते हैं जो जन्मदिन मनाने, पुण्यतिथि, अन्य त्योहारों में भी आते हैं, जैसे भी हमारे पितृपक्ष चल रहा है, तो कुछ अपने स्मृतियों में आके कोई राशन, कोई चावल दाल ऐसा कुछ देते हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं हो पाता है। एक तो इसके लिए हम प्रयास अभी वर्तमान में हमारे प्रशासन में जो बैठे हैं, हमारे जिलाध्यक्ष श्रीमान चंदन कुमार जी कलेक्टर साहब हैं, उनसे मिले, और खाद्यान्न विभाग और हमारे और जो उनके सहयोगी हैं सबसे मिले, तो मुझे लगता है कुछ मांगे रखा हूँ, तो उन्होंने बहुत ही साहस इस विषय पर गंभीरता से लेते हुए उनका सहयोग करने की उन्होंने हमारे लिए आश्वासन दिए। और मैं अपेक्षा रखता हूँ शासन प्रशासन से कि ये कार्य को अच्छे से हम चला सके, उनका सहयोग प्राप्त हो, हम उनका हमेशा आभार रहेंगे। धन्यवाद। जी जी, बिल्कुल। आपकी अपेक्षाएं, उम्मीद हम बस्तर की आवाज़ से ये करते हैं कि आपकी अपेक्षाएं पूरी होंगी और शासन प्रशासन का ध्यान इस ओर अवश्य जाएगा। बस्तर की आवाज़, जगदलपुर।